की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, अपने चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का एक एक वचन हृदय को एकदम हिला देता है। चोट अच्छों को लगती है, एकदम ऐसा मालूम पड़ता है लोगों को कि पैरों तले धरती खिसक गई। ये कैसे वचन है सदगुरुदेव के। लेकिन थोड़े दिनों तक कुछ ऐसी हलचल रहती है और लगातार यदि सदगुरु श्री कबीर साहब की वाणी कोई सुनता रहे तो उसका सारा रोग मिट जाता है। जैसे महासुदर्शन चूर्ण कड़वा लगता है, रोगी को दो तो उसको मुंह बिगाड़ता है, कहता है ठीक नहीं, और जब उसको लगातार खावे 10, 20, 30 दिन तो उसके हड्डी तक का बुखार निकल जाता है। इसी प्रकार से पूरे जीवन की बीमारी कट जाती है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का ज्ञान ऐसा है कि जिसको लग गया तो फिर नहीं हिलने वाला है। बहुत पुख्ता खूंटा है। और जितने मत पंथ सिद्धांत संसार में चल रहे हैं, इनके तो खूंटा बिल्कुल ऊपर ही रखे, उखड़े है, फिर भी वो टेक पकड़ते हैं, टेक नहीं छोड़ते। गई टेक छोड़े नहीं, जीव चों जर जाए, ऐसो तब तंगार है ताय चकोर चबाए। चकोर को मिलता नहीं चंद्र, फिर भी वो अपनी टेक छोड़ता नहीं है। इसी प्रकार से ये संसारी लोग भ्रम भूल कल्पना में फंस करके, और ये भेषधारी जितने भी ये भ्रम भूल कल्पना में फंस करके अपनी टेक को नहीं छोड़ते। सब कर्म हो जाते हैं, गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, जल जाते हैं, पैर खराब हो जाते हैं, आंखें खराब हो जाती हैं, पूरा शरीर काला पड़ जाता है, हड्डियां रह जाती हैं, लेकिन वो अपनी टेक को नहीं छोड़ते। ठीक इसी प्रकार से पतंगा अपनी टेक को नहीं छोड़ता है। चाहे उसके पैर जल जाए, पंख जल जाए, जब तक उड़ने की सामर्थ्य उसके शरीर में रहती है तब तक वो दीपक पे ही लग के मरता है, मानता नहीं। सदगुरुदेव जी श्री राम स्वरूप साहब जी कहते हैं, समझाते हुए, कि बीजक वित्त बताता है, बीजक रवि प्रकाश पारख रूप कबीर, मानंदी तम नाशक बंदव गुरु कबीर। सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी कह रहे हैं कि बीजे का रवि प्रकाशक, जैसे रवि का प्रकाश पूरे विश्व को सुशोभित कर रहा है, इसी प्रकार से बीजक का ज्ञान जिसके हृदय में चला गया और जिसकी समझ में आ गया तो उसका पूरा जीवन प्रकाश में जाता है, अंधकार नहीं होता, पारख का ज्ञान हो जाता है। तो बीजक रवि प्रकाशक पारख रूप कबीर, सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जिसको पारख ज्ञान हो गया, बीजक का ज्ञान जिसके अंदर चला गया, तो पारख रूप कबीर, वही चेतन जीव कबीर है। मानंदी तम नाशक, उसके अंदर से मानंदी बिल्कुल निकल जाएगी, मानंदी का नाश हो जाएगा, तम सारा अंधकार मिट जाएगा। तम कहिए अंधकार, भूल भरम धोखा, इसका नाश हो जाता है। बंदो गुरु कबीर, सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी कहते हैं कि मैं सदगुरु श्री कबीर साहब जी के चरण कमलों की वंदना करता हूं। उनके उपकार रूप में, वो तो मेरे पास नहीं आ सकते, मेरी पुकार नहीं सुन सकते, तो वो तो मुक्त हो गए,
लेकिन वर्तमान में मेरे गुरुदेव हैं, उन्होंने मुझे ज्ञान कराया है। मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूं। बीजक रवि प्रकाश पारग रूप कबीर, मानंदी तम नाशक बंदों गुरु कबीर। उनका उपकार, सदूसरी कबीर साहब जी का उपकार मेरे ऊपर बहुत है। ज्ञानन श्रेष्ठ कबीर गुरु, बीजक ग्रंथन माह। राम स्वरूप गुरुमुख पढ़ूं स्वस्वरूप, राम स्वरूप गुरुमुख पढ़ू स्वस्वरूप दर्शाए। सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी कहते ज्ञानन श्रेष्ठ कबीर गुरु। ज्ञानन में जितने ज्ञानी थे उनके जमाने में, उन सब में श्रेष्ठ थे। बीजक ग्रंथ न माह। यदि आपको कोई शंका हो तो बीजक ग्रंथ को पढ़ के देख लो, आपके भेद समझ में आ जाएगा, पूरी भूल मिट जाएगी। राम स्वरूप गुरुमुख पढ़ू, और आप लोग आकर के गुरुमुख से बीजक को पढ़ो तो स्वस्वरूप दर्शा है, आपको स्वस्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, भूल बिल्कुल मिट जाएगी। सत्य निर्णय सर्वोपरि गुरु कबीर का ज्ञान। बीजक है टकसार है प्रत्यक्ष प्रमाण। सत्य निर्णय सर्वोपरि, जो सदगुरु श्री कबीर साहब का ज्ञान है वो सत्य का है, सर्वोपरि है। गुरु कबीर का ज्ञान, सदगुरु श्री कबीर साहब ने सत्य का ही ज्ञान दिया। हे चेतन तू सत्य है, तेरे ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा नहीं। बीजक है टकसार है, बीजक है ना, इसमें शुद्ध वाणी को टकसार कहते हैं। शुद्ध पवित्र भूल भरम कल्पना से रहत वचन थे सदगुरु श्री कबीर साहब जी के, तब बीजक है टकसार है प्रत्यक्ष प्रमाण। और प्रत्यक्ष प्रमाण है, कोई खोजने की जरूरत नहीं है किसी वेद शास्त्र पुराणों में, गीता भागवत में, वेद शास्त्र पुराणों में कहीं खोजी जाए। अब जैसे कोई कहे कि आज मैं उड़द की दाल और बाजरा की रोटी खा के आया हूं, और फिर वो कहे, सुनने वाला कहे कौन से पुराण में लिखा है दिखा, तो है कि नहीं बोल लू, जो कोई पुराण में लिखने की बात है या वेदों में लिखने की बात है, वो कहे के आया है। इसी प्रकार सदगुरु श्री कबीर साहब ने कह दिया चेतन जीव सत्य है, जड़ चेतन तो पदार्थ है। अब कहे नहीं, चेतन जीव भी सत्य है, ईश्वर परमात्मा कौन से वेद में लिखा है, कहाँ लिखा है, ये सब बेकार की बात है। प्रत्यक्ष दिख रहा है कि जड़ में ज्ञान नहीं है और चेतन में ज्ञान है, इसमें वेदों की क्या जरूरत है, शास्त्रों की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं वेद शास्त्र पुराणों की प्रमाण की। तो सत्य निर्णय सर्वोपरि गुरु कबीर का ज्ञान। बीजक है टकसार है प्रत्यक्ष प्रमाण। ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किसी आदमी को खड़ा कर लो और पत्थर की मूर्ति खड़ा कर लो और एक डंडा लेके पत्थर की मूर्ति के पेट में घुस दे लो, और आदमी के देखो, आदमी करोगे बिलबिला के गिरेगा पीछे, और पत्थर की मूर्ति करो सतर खड़ी रहेगा, अब कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना, अब मजबूत रहेगी क्योंकि वहां जीव है ही नहीं। तो सदगुरु जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सत्य निर्णय सर्वोपरि गुरु कबीर का ज्ञान, और बीज के टकसारे है प्रत्यक्ष प्रमाण। सत्य लखाए के जड़ा ध्यास तमनास, रवि सम बीजक ज्ञान है पारक बोध प्रकाश। सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सत्य लखाए के, सदगुरु श्री कबीर साहब ने सत्य और असत्य दोनों लगा दिए। देख लो, अब आपकी मर्जी है, चाहे आप काठ की घोड़ा पे चढ़ो और चाहे जिंदा घोड़ा पे चढ़ो, मर्जी आपकी है ना, चाहे जिंदा मूर्ति की पूजा करो चाहे मुर्दा की करो, है ना, मेरा काम तो पूरा हो गया। सत्य असत्य लखाए के जड़ा ध्यास तम नाश, जड़ा ध्यास का नाश हो जाएगा, तम बिल्कुल अंधकार मिट जाएगा। रविशम बीजक ज्ञान है, रव के समान बीजक का ज्ञान है, पूरा प्रकाश होता है। जहां पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सूर्य का प्रकाश थोड़ा देखता है कि जहां मल पड़ा है, कि जहां मुर्दा पड़ा है, कि जिंदा बैठे हुए हैं, है ना, कि यहाँ बकरा काटे जा रहे हैं, कि मछलियां मारी जा रही हैं, उसको कोई पता नहीं सूर्य के प्रकाश, वो तो बराबर सब पे पड़ता है। इसी प्रकार से सदगुरु श्री कबीर साहब का ज्ञान है रव समान। ये थोड़ी कि जी कोई कसाई है, कि कोई
लुच्चा है कि गुंडा है कि बेईमान है कैसा है, सबके लिए एक समान है। जो सुधार करेगा वो करेगा, है ना। ज्ञान का प्रकाश तो सबके लिए बराबर है, जैसे सूर्य का प्रकाश सबके लिए बराबर, ऐसी ज्ञान का। अब संत गुरुजन उपदेश देते हैं और पांडालों में लाखों लोग बैठते हैं, सबके कानों में जाते हैं वो शब्द। यदि कसाई कसाईपन को छोड़ेगा तो उसका सुधार होगा, और कसाई कसाईपन को नहीं छोड़ेगा तो उसका कभी सुधार होने वाला नहीं है। तो सत्यासत्य लखाए के जड़ाध्यास तम नाश, रविसम बीजक ज्ञान है, पारक बोध प्रकाश। पारक बोध हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, सारी मानंदी मिट जाती है, भरम कट जाता है, गुरु भक्ति आ जाती है। फिर जिंदा की सेवा में बिल्कुल आलस नहीं आता। मुर्दे की सेवा तो वो कभी करेगा ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कि मुर्दा की पूजा से कुछ होने वाला नहीं। हाँ, मुर्दाओं से काम तो लिया जाता है, लोग मुर्दाओं से बहुत काम ले लेते हैं, ऐसी बात नहीं। जैसे एक तो मुर्दा वो होता है कि जो मनुष्य शरीर धारण करता है और शरीर छोड़ के निकल जाता है तो लाश रह जाती है, वो तो न खाने काम की न पीने काम की। और एक मुर्दा क्या है, जे लकड़ी, जितने जड़ पदार्थ सब मुर्दा ही है, इससे हम काम ले रहे हैं, है ना। लकड़ी से काम ले रहे हैं, पृथ्वी से, ये सब जल से काम ले रहे हैं, हवा से काम ले रहे हैं, है ना। मुर्दा खाट है, इस पे बैठते हैं, मुर्दा हवा है इसको लेते हैं, मुर्दा धूप है इसको लेते हैं, है ना। एक मुर्दा से काम लिया जाता है और एक मुर्दा को त्याग दिया जाता है। तो जो शरीर धर के जीव जो छोड़ता है उसको छोड़ दिया जाता है, जला दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, जो सड़न आ जाती है। और ये मुर्दा है, पृथ्वी जलवायु अग्नि, इनमें बदबू नहीं, ये तो शुद्ध है, साफ है, पवित्र है, इनसे काम लिया जाता है, सुखा करके काम लिया जाता है, गला करके काम लिया जाता है ना, मकान बना के काम लिया जाता है। लेकिन ये जड़ है मुर्दा, इनकी यदि पूजा करोगे तो दोष है, पूजा नहीं, उनसे काम लो, बढ़िया तरह रखो। कोई पत्थर भी है और अच्छा लग रहा है तो धो करके रख दो बढ़िया तरह। कोई मूर्ति है कहीं मिल गई, अरे अलमारी में रखेंगे उसकी शोभा बढ़ती है, रख दो। लेकिन लोग उसकी पूजा करने लगते हैं, भूल यहाँ हो जाती है। यादगारी के लिए महापुरुषों के फोटो रखने में कोई दोष नहीं है, क्या कबीर साहब का हो, चाहे राम का हो, किसी का हो, फोटो है, लगा दिया, यादगारी है, किन का है, ये कृष्ण का फोटो है, राम का है। लेकिन लोग पूजा करने लगते हैं, ये भ्रम खड़ा हो जाता है। तो रवि सम बीजक ज्ञान है, पारक बोध प्रकाश, रवि के समान है, बिल्कुल ज्ञान हो जाता है। फिर कभी भी जड़ मूर्तियों के सामने सिर नहीं झुकता, कभी भी मुद्दाओं के सामने सिर नहीं झुकता है। सिर झुकता है तो जिंदा के सामने झुकता है ना। जहाँ सत्संग ज्ञान बोध विचार की चर्चा होती है, वहीं पार की संत जाते हैं, वहीं बैठते हैं, वहीं ज्ञान की चर्चा करते हैं और देख लेते हैं कि जहाँ 100 200 500 वर्मक हैं, जहाँ पारक ज्ञान चलने वाला नहीं, वहां तो पार की संत बिल्कुल चुपचाप शांत बैठते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। जहाँ हो खटपट और वहां से उठ लो झटपट। तो सत्यासत्य लखाए के जड़ा ध्यास तम नाश, और रवि सम बीज ज्ञान है, पारक बोध प्रकाश। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।